सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। दिनकर जी की यह पंक्तियां प्राइवेट नौकरी करने वालों के जुझारूपन पे सटीक बैठता है, जो विपत्ति के सामने सूरमा बनकर खड़े होते हैं। कंपनी हर साल इनकी सैलरी बढ़ाए न बढ़ाए, पर टारगेट जरूर बढ़ाती है। सबसे ज्यादा सेल दो, सबसे ज्यादा सेल दो। सुबह संडास का प्रेशर आए ना आए, पर काम का प्रेशर सालों भर रहता है। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। लेट नाइट ड्यूटी करने पर ओवर टाइम मिले न मिले, लेकिन सुबह 1 मिनट की भी देरी होने पर सैलरी डिडक्शन जरूर होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट। उर्फी जावेद के पास उतने अतरंगी कपड़े नहीं होंगे जितने एक प्राइवेट नौकरी करने वाले की जिंदगी में भसड़ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की जिंदगी में भसड़ होता है, पर प्राइवेट नौकरी करने वाले की भसड़ में जिंदगी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद ये परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं। बावजूद इसके ये कभी किसी पॉलिटिकल रैलियों में चर्चा का विषय नहीं बन पाए और न ही किसी डिबेट शो में। आज हम लोग इस चौपाल पे प्राइवेट नौकरी करने वाले कम्युनिटी की चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, न सरकार न कोई संस्था। प्राइवेट नौकरी करने वाले और हमारे अन्नदाता यानी कि किसान की तुलना करें तो सरकार किसान कम्युनिटी के लिए ढेरों योजनाएं लाती है। सरकार किसानों को सस्ते ब्याज दर पे लोन देती है और कई बार तो लोन माफ भी कर देती है, पर प्राइवेट नौकरी करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो 1 महीने अपने लोन की किस्त ना भरे तो दूसरे महीने रिकवरी वाले उसका दरवाजा पीट देते हैं। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। समय समय पर किसान समुदाय अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं। कई बार तो यह आंदोलन काफी उग्र हो जाता है। अगर बात करें उद्योगपति कम्युनिटी की तो उनके क्या ही कहने, उनके लिए तो मानो रेड कारपेट बिछा है। बैंक उनको लोन देने के लिए शाहरुख खान के सिग्नेचर स्टेप की तरह दोनों बाहें को फैलाए खड़ा होता है। कभी कभी तो बैंक उद्योगपतियों को इतना लोन दे देता है कि वह देश छोड़कर लंदन में जाकर बस जाता है, पर प्राइवेट नौकरी करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वह 1 महीने अपने लोन की किस्त ना भरे तो आपको पता ही है दूसरे महीने रिकवरी वाले उसका दरवाजा पीट देते हैं। 20 लाख चाहिए, 20 लाख दे। एक कम्युनिटी है सरकारी नौकरी वालों की, इनका तो अलग ही जलवा है। वैसे तो ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, पर काम ऐसे करते हैं मानो पब्लिक पे एहसान कर रहे हों। प्राइवेट नौकरी वालों और सरकारी नौकरी वालों में एक बड़ा फर्क यह है कि प्राइवेट नौकरी वाले बुखार में भी काम कर रहे होते हैं और सरकारी नौकरी वालों को काम देखते ही बुखार आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समय समय पर ये भी अपने डिमांड के लिए धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं। पॉलिटिकल रैलियों में भी सरकारी नौकरी वाले एक अहम मुद्दा होते हैं, पर प्राइवेट नौकरी वाले कोई मुद्दा नहीं होते। मुद्दा तो ये शाम के टीवी डिबेट का भी नहीं होते, प्राइम टाइम में इनका जिक्र नहीं होता, उनके नाम का श्वेत पत्र भी जारी नहीं होता। न्यूज की पाठशाला की किताब में भी प्राइवेट नौकरी वालों के दर्द का चैप्टर नहीं है। सुना है वो खड़ी कर देती है खाट, पर चित्रा भी इनके तरफ से नहीं लगाती है वाट। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। भैया जी भी सभन के बारे में कहिन, पर इनके बारे में कभी कछु नहीं कहिन। बोस प्रीमियम 7 स्पीकर सिस्टम जो आपको करता है इंटरटेन, तो देखते रहिए भैया जी। कहिन इनकी जिंदगी बेरंग होने के बावजूद ये कभी ब्लैक एंड व्हाइट का भी हिस्सा नहीं होते। कहीं ये सच्चे देशभक्त न निकल आए, इसलिए इनका डीएनए टेस्ट भी नहीं होता। पर प्राइवेट नौकरी वालों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं है। आत्मनिर्भर समुदाय है प्राइवेट नौकरी करने वाले। ये कभी सरकार और मीडिया के भरोसे नहीं बैठते, ये तो कभी भगवान के भरोसे भी नहीं बैठते। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। सुबह से ही इनका मैराथन दौड़ शुरू हो जाता है, जो जाकर देर रात खत्म होता है। दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, समय पर और ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। अगर किसी कारणवश इनकी नौकरी चली जाती है
तो ये धरने पे बैठकर सरकार से ये नहीं कहते कि मैंने टैक्स देकर सरकार चलाया है, अब मेरी बेरोजगारी के वक्त सरकार मेरा परिवार चलाए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, बल्कि ये अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं और निकल पड़ते हैं नई नौकरी की तलाश में। कई बार नौकरी जल्दी मिल जाती है तो कई बार महीनों लग जाते हैं और इन सब के बीच ये नाक तक कर्ज में डूब चुके होते हैं। पर मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आन पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बरखुद विपत्ति पर छाने को। ये विपत्तियों से डरते नहीं हैं बल्कि विपत्तियों से भिड़ जाते हैं। इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहाँ करेगा आज में। अगर देखा जाए तो प्राइवेट नौकरी करने वाला हर व्यक्ति रियल लाइफ का पुष्पा है। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। जब बात होती है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मनाने की तो उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन वाले दिन भी इन्हें काम पर जाना होता है, पर लोकतंत्र का टीका अपनी उंगली पर जरूर लगवाते हैं। ये वो साइलेंट वोटर हैं जो वोट देकर सरकार बदल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने वक्तव्य को देता हूँ विराम। छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम।